आज का विषय, और आज का विषय चित्र देख करके समझ में आ जाना चाहिए था कि क्या हो सकता है। नहीं, राख का बुधवार, राख का बुधवार जिसे कहते हैं एज वेनसडे, जो कि अभी बुधवार को गया है। हाँ, राख का बुधवार। और ये राख का बुधवार या एज वेनसडे, इसको लेकर के मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। मैंने इस विषय पे आप लोगों को नहीं बताया, वीडियो नहीं बनाई, आप लोगों को टीच भी नहीं किया। लेकिन ये जो है ना, बहुत तेज़ी में लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके उसमें बाकायदा इस तरीके से माथे पर राख लगा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये सारी बातें, ये सारी डिटेल दी जाए, जिसे कहते हैं एज वेनसडे। अब हम लोग तो पुराने ईसाई यही मनाते चले आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या था वो ना तो पादरी ने कभी बताया और ना हमने कभी पादरी से पूछा। हमने कभी भी किसी पादरी से ये पूछा ही नहीं कि ये राख का बुधवार या एज वेनसडे क्या होता है। अच्छा, पादरी ने भी कभी हमें नहीं बताया। जैसे जैसे हमने बाइबल को पढ़ने की उत्सुकता दिखाई, तब हमने एक पादरी से ये पूछा कि ये ईस्टर पर अंडा क्यों दिया जाता है, क्या यीशु मसीह अंडे में से निकले थे, ऐसा करके माइंड में आया लोगों के। तो लोगों ने पादरी से पूछा और हमने भी पूछा, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ जो ये ईस्टर मनाते हैं इस पर अंडा क्यों दिया जाता है। तो हमने भी डीएस बिशप साहब से पूछ लिया, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से नहीं, पास्टर से नहीं, उसके ऊपर भी आते हैं बिशप, डीएस बिशप, उन लोगों से पूछा कि आप हमें ये बताइए कि ये अंडे का क्या मतलब है, ये अंडा क्यों बांटा जाता है। तो हमको उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, बस यही जवाब मिला उनकी तरफ से। अब बताइए, बिशप होकर के आपके पास जवाब नहीं है तो हम किसके पास जाएं जवाब लेने के लिए। क्योंकि जो चर्च में परंपरा चल रही है वो क्यों चल रही है, हमें बताओ। वैसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि राख का बुधवार या एज वेनसडे क्या है, कहाँ से आया, शुरुआत क्यों हुई, किसने की, कैसे क्या हुआ, हमें बताइए, तो क्या आप लोगों के पास इसकी जानकारी है? नहीं है। तो आज मिलेगी आपको इसकी जानकारी, एज वेनसडे। और उस दिन क्या होता है, इस तरीके से हाथ में कटोरा लेकर के उसमें राख रख करके और उसको मनाते हैं। और इसको क्या लिखा है कि एज वेनसडे क्या है, दिमाग में यही आता है ना, जब हाथ में कटोरा है उसमें राख है और पास्टर ने ऐसे कपड़े पहन करके, और जब वो लेकर के लोगों के पास आता है तो फिर माइंड में आना चाहिए। अब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं आया, लगभग कम से कम 5 साल हो गए आप लोगों को सिखाते हुए, और आपने मुझसे सवाल नहीं किया था। हाँ, हमारी माता जी ने अभी 2 दिन पहले ही सवाल किया है हमसे कि ये राख का बुधवार क्या होता है। जब इन्होंने सवाल किया तो फिर हमने सोचा अब इनको जवाब दिया जाए। तो एज वेनसडे क्या है, तो यह लेंथ है ना, जो अभी 40 दिन जाएंगे ना, के 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के समय की शुरुआत का दिन है। यानी कि कल से अगर उपवास शुरू हैं तो आज का जो बुधवार होगा उसको क्या कहेंगे, एज वेनसडे, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 40 दिन के उपवास से पहले से। यह ईस्टर से लगभग 46 यानी 46 दिन पहले आता है। और 46 दिन पहले आता है तो लिखा है कि इस दिन मसीही लोग अपने माथे पर राख से क्रूस यानी कि क्रॉस का चिन्ह बनवाते हैं। अब लोग माथे पर क्रूस का चिन्ह बनवाते हैं और जो पास्टर होता है वो चिन्ह बनाता है। लेकिन ये जो चलता है वो कैथोलिक में ज़्यादा चलता है ना, रोमन कैथोलिक जिसे आरसी कहते हैं, रोमन कैथोलिक चलता है। हालांकि मनाया ये मेथोडिस्ट या कहें कि जितने भी चर्च हैं सब में मनाया जाता है। लेकिन जो राख है, माथे पे टीका लगाना है, ये ज़्यादातर रोमन कैथोलिक में किया जाता है। अब ये हमारे भी चर्च में किया जाता है, पेंटिकॉस्टल, CNI, ABC और जितने भी चलते हैं सब में मनाया जाता है, जिसे कहते हैं राख का बुधवार। अब ये मनाया तो जाता है, और इस दिन क्या किया जाता है और ये कब आता है, 40 दिन के उपवास से जो पहले का दिन होगा, लगभग 46 डेज पहले। और इसे मसीही लोग अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, राख का बुधवार।
अब इसका आरंभ किसने किया ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमने पास्टर या डीएस से पूछा तो उसने हमें जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने जब हमसे पूछा तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। राख का बुधवार, इसका आरंभ किसने किया? एज वेडनेसडे को आधिकारिक तौर पर पूरे चर्च के लिए सन 1091 में पोप अर्बन II द्वारा बेनेवेटा की परिषद में अनिवार्य बनाया गया था। ठीक है, बेनेवेटो की परिषद जो क्या कहते हैं इनका क्या कहते हैं वो संस्था टाइप की। ठीक है, और पोप अर्बन II ने इसको आधिकारिक तौर पर कहें तो कि क्या दिक्कत है, शांत रहो ना। एज वेडनेसडे को आधिकारिक तौर पर पूरे चर्च के लिए सन 1091 में पोप अर्बन नाम का एक मनुष्य था जो पोप था, और ये जो पोप पाए जाते हैं वो रोमन कैथोलिक में पाए जाते हैं, जो कि वो उनके कहे गए अनुसार जो उन्होंने नियम बना दिए उस नियम को सब लोग मानेंगे। और ये तब से शुरुआत हुई थी 1091। तो कितना पुराना है? 1091 है ना, तब से इसकी शुरुआत हो गई थी। 1091 कहें तो इतना पुराना कि हमारे दादा के 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 लंबी कहानी लेके चली जाऊं, सबने यही सब किया, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन सबको ये पता है कि बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। लेकिन आपको आज बताया जाएगा कि कब से शुरू हुआ है। और जो पोप अर्बन थे वो भी पोप अर्बन II फर्स्ट। पहले क्या होता था ना, किसी ही नाम का एक मनुष्य होता था तो उसका बेटा सेकंड कहलाता था। जैसे राजा, कोई भी राजा होता था उसका बेटा सेकंड आ गया तो सेकंड कहलाता था, है ना। वैसे ही पोप अर्बन जो थे सेकंड, फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वाले, और उन्होंने इस चीज़ को बनाया था। और जब उन्होंने ये बनाया था तो ये सब जगह क्या कर दिया था, अनिवार्य कि इसको करना ही है। यहीं से यह एक वैश्विक परंपरा बन गई। वैश्विक परंपरा, ऐसी परंपरा कि इसको मनाना ही मनाना है। लेकिन क्या बन गई? परंपरा। चर्च में ऐसा क्यों किया जाता है? चर्च में ऐसा क्यों किया जाता है? पोप के द्वारा एक परंपरा को मनाया जाता है। जब माथे पर राख लगाई जाती है तो लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया जाता है? तो पोप के द्वारा एक परंपरा को मनाया जाता है, सिर्फ पोप के द्वारा मनाया जाता है परंपरा को। अब इनकी मान्यता क्या है? इनकी मान्यता क्या है कि एज वेडनेसडे से शुरू होने वाला 40 दिनों का समय यीशु मसीह के जंगल में बिताए गए 40 दिनों के उपवास, जो कि आपको पढ़ने को मिल जाएगा मत्ती 4 का 102 में कि यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग की थी, की याद में मनाया जाता है। यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में जाएंगे, रोज़ों में जाएंगे, फास्टिंग करेंगे। तो उससे पहले का जो बुधवार होगा, जो फर्स्ट बुधवार होगा जिससे 46 डेज काउंट किए जाएंगे, उसके बाद वो लास्ट वाला डे वो होगा, उसे क्या कहेंगे? गुड फ्राइडे, फिर आ जाएगा ईस्टर। ऐसे करके ये मनाया जाता है। लेकिन पूरी बाइबल में ना तो चेलों ने ऐसा किया ना ही यीशु ने ऐसा किया, लेकिन ये मान्यता है। मान्यता किसकी है? अर्बन II की। वो एक पोप था और एक इंसान था, और उसकी मान्यता को आज इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि हर संस्था, हर कलीसिया, हर चर्च इसको मानती है और मनाती है। 40 दिन के उपवास, 40 दिनों के उपवास में लोग अपने माथे पर राख लगाते हैं। 40 दिनों के उपवास में लोग अपने माथे पर राख लगाते हैं पूरे 40 दिन तक। अब माथे पर राख क्यों लगाते हैं? क्योंकि दिमाग में ऐसे सवाल आने चाहिए कि माथे पर राख तो लगाते, लेकिन माथे पर राख क्यों लगाते हैं? शोक और पश्चाताप की वजह से शोक मनाते हैं और पश्चाताप करते। पुराने नियम में जब भी लोग अपने पापों का पछतावा करते थे, वे टाट ओढ़कर और राख में बैठकर प्रार्थना करते थे। तो जो पहले के लोग जब पाप करते थे तो उस पाप के पश्चाताप में टाट में
ओढ़ लेना है और राख में बैठना है। तो जिसे कहते हैं शोक और पश्चाताप, जो कि आपको पढ़ने को मिल जाएगा अय्यूब 42 का 6, दानियल 9 का 3, जिसमें दानियल 21 दिन के उपवास रखता है और अय्यूब अपने विषय में बताता है कि मैंने इस तरीके से उपवास रखा या फिर टाट ओढ़ा या फिर मैं ऐसा राख में बैठा। मानव की नश्वरता यानी कि मनुष्य जो है नाशवान है, यह याद दिलाता है कि इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है। और उत्पत्ति 3 का 19 में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो इन बातों को याद रखते हुए पोप लोग जवाब देते हैं, पास्टर लोग जिनको पता है थोड़ी सी हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो जवाब देते हैं, लेकिन इन आयतों को रखते हुए देखो अय्यूब ने भी तो टाट ओढ़ा, राख पर बैठा, उसके साथ उसके जो 3 दोस्त आए थे पूरे हफ्ते तक शोकी करते रहे, फिर साथ साथ दानियल ने भी 21 दिन का उपवास रखा। तो और उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि देखो मनुष्य मिट्टी है, इसी वजह से वो राख लगा करके और अपने पापों का अंगीकार करके और इस काम को करते हैं। क्या ये खुद को परमेश्वर के लोग कहने वाले हर वर्ष पाप का अंगीकार करते हैं? है ना। देखो क्या ये खुद को परमेश्वर के लोग कहने वाले, क्योंकि चर्चों में मनाया जा रहा है ये, ठीक है। तो चर्चों में जब ये हर वर्ष मनाया जा रहा है तो फिर हर एक जो चर्च का मेंबर है हर एक के माथे पे टीका लगता होगा। तो ये जो परमेश्वर के लोग कहने वाले हर वर्ष पाप का अंगीकार करते हैं, क्योंकि हर वर्ष पाप ही करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं और अंगीकार करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, अंगीकार करते रहते हैं, क्योंकि चर्च के लोग, हाँ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है हमारे चर्चों में, ऐसा ही होता है। पादरी ये नहीं कहता है पाप का अंगीकार करके छोड़ दे पाप, हर साल पाप करता रहे और हर साल पूरे 40 दिन तक माथे पर राख का टीका लगा करके पश्चाताप करता रहे, और ऐसा कंटिन्यू जाने कितने सदियां गुजर गईं, हमारे बुजुर्ग गुजर गए, कितने पोप चले गए, कितने फादर चले गए, लेकिन राख लगाने का सिस्टम परंपरा 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 चलती आ रही है। तो रोमियो 6 का 1 पौलुस जो इनकी परंपराओं से पहले हमसे ये कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत चाहने के चलते लोग हर साल ये कहते हैं मैं पापी हूँ, टीका लगा करके दिखाते हैं मैं पापी हूँ। आपके सर पे टीका लगने से आप खुद बताते हो कि आप कौन हो, आप खुद अपने मुंह से अपने आप में अंगीकार करके कह देते हो कि हम क्या हैं, पापी हैं। तो पौलुस कहता है कि हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? और ये लोग ऐसा ही सिखाते हैं कि पाप करते रहो, क्योंकि प्रभु पापियों से प्यार करता है, प्रभु पापियों के लिए आया था, प्रभु पापियों को बचाने आया था। तो क्या प्रभु सिर्फ जितने जो चर्च में पादरी के अंडर में रहते बस उन्हीं पापियों के लिए आया था कि पूरी वर्ल्ड के लिए आया था? तो क्या पाप करते रहोगे, हर बार राख लगाते रहोगे? तो पौलुस जी को जवाब दे देना, पौलुस खुद इस बात को कहते हैं, तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा है? क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा है? जवाब है नहीं। जो परमेश्वर के वचन को सही से जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये आज्ञा नहीं है। उसके बावजूद भी हमारा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसको क्या कहती है? हाँ ये परमेश्वर के वचन में ही तो लिखा है। देखो अय्यूब की पुस्तक में देखो, अब आपको योना की पुस्तक में देखो, राख में बैठ गए, टाट ओढ़ लिया। तो हम पूछ क्या रहे हैं, क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा है? नहीं। जो बाइबल पढ़ता है उसको पता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये आज्ञा नहीं है, यह परंपरा है ना। क्यों करते हैं? अब समझिए कि ये जो परंपरा है क्यों करते हैं। लोगों का कहना है बाइबल में ऐसा लिखा है, भाई अनपढ़ जाहिल गवार हो बाइबल वचन के अनुसार, और ये पादरी
ये पोप, ये डीएस, ये बिशप आपको सच्चाई बता देंगे, तो फिर अपने हुक से आपको आज़ाद कर देंगे। इसीलिए कहते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है। अब जब कोई आपसे ये कह दे बाइबल में ऐसा लिखा है, तो ये समझ लेना कि हर बंदा जो ये कहे कि ऐसा लिखा है वो परमेश्वर का नहीं, क्योंकि शैतान भी यीशु के पास यही कहने आता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन में तेरे विषय में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, क्योंकि लोगों का कहना है बाइबल में ऐसा लिखा है। अब जो लोग ये कहते हैं उन्हें ये नहीं पता ये परंपरा है, ये परंपरा है, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है। अय्यूब 42:6 बताता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ठीक है, अय्यूब जी ने जब इस बात को लिखा था, ठीक है, तो क्या परमेश्वर ने अय्यूब के समय में जितनी किताबें थी उसके पास, उनमें कहीं ऐसी आज्ञा थी कि जब तुम पश्चाताप करो, जब तुम पापी हो तो राख में बैठना और टाट को ओढ़ना, ऐसी कोई आज्ञा पढ़ने को मिलती है? तो भाई वो उसका वहाँ का अपना तरीका था, कल्चर था, अपना ऐसा कर रहा था, अपना क्या दुख दिखा रहा था। लेकिन क्या परमेश्वर ने इस मनुष्य से कहा था कि तू राख में बैठना? जब तू दुखी हो जाए अय्यूब तो तू राख में जा करके बैठ जाना और टाट ओढ़ करके बैठ जाना। क्या परमेश्वर ने अय्यूब से ऐसा कहा था? नहीं। अय्यूब को तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ये इसने अपनी मर्जी से किया। जो काम अपनी मर्जी से किया वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं होती। वैसे तो अपनी मर्जी से बहुत से राजाओं ने बहुत सारी बीवियां भी रख ली, तो फिर रख लो। बहुत सारे परमेश्वर के जिन्हें कहते हैं प्रिय लोग, जिसमें हमें शमसून, राजा दाऊद, राजा सुलेमान, राजा साउल और भी बहुत सारे प्रिय लोग हैं जिनको लोग कॉपी करते हैं। अब जैसे कि बात करें एलीशा, जिसको टकला कह दिया तो गुस्सा आ गया, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। अब उन्होंने जो काम किया, ठीक है, उन्होंने जो काम किया वो आज्ञा नहीं है, जो परमेश्वर कह रहे हैं वो आज्ञा है। तो वैसे ही अय्यूब ने जो किया ये आज्ञा, इसलिए ऐसी बातें हमें मत सिखाओ, क्योंकि ऐसा अय्यूब ने किया था, परमेश्वर ने नहीं कहा था। राख का बुधवार मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपरा है, परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपरा है। ये कौन सी राख का प्रयोग करते हैं आपको ये भी बताया जाएगा। राख का तो इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये राख लाते कहाँ से हैं और कौन सी राख का प्रयोग करते हैं? तो जब आप खजूरों का इतवार मनाते हो, जब आप खजूरों का इतवार मनाते हो, जिसे क्या कहते हैं? पाम संडे। और उस पाम संडे में आपके ये चीज़ें मिला करती थी चर्चों में, है ना। तो इसी ही को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, फिर इसको जलाते हैं, फिर इसकी राख को रखते हैं, फिर उस राख का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, उसको रख करके उसका इस्तेमाल करते हैं। खजूरों का इतवार में जो पाम संडे पर आई गई डालियाँ होती हैं उसकी राख बना करके फिर उसको माथे पे लगा करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं राख का बुधवार, जो कि यहाँ से ले लेते हैं यूहन्ना 12:13। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। क्योंकि जब यीशु मसीह का विजय प्रवेश यात्रा, जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया? खजूरों की डालियाँ डाली। यीशु मसीह ने खजूर की डालियों पर चले, गधे पर बैठे, वहाँ पर से निकल गए, उसका स्वर्ग को चले गए। फिर दोबारा कब तुम्हारे चर्च में आकर के फिर यीशु मसीह उन्हीं खजूर की डालियों पर चले? कब चले? हर साल यीशु मसीह आते हैं तुम्हारे चर्च में और उन डालियों के ऊपर चलते हैं। मैंने तो वीडियोस ये देखी है, पास्टर चलते हैं, डीएस बिशप अपने आप को वो चोंगा लगा करके और वो चलते हैं। तो मतलब तुमने अपने पैरों से जिस चीज को रौंदा, फिर उसको हमने इकट्ठा किया, फिर राख बनाई, माथे पे लगाई, तो फिर ये यीशु मसीह वाली आज्ञा कहाँ से हो गई? ये तो तुम्हारे पैरों की रौंदी हुई लकड़ियां और उसको जलाई हुई। तो तुम्हारी परंपरा, तुम परमेश्वर के वचन में कैसी मिलावट कर रहे हो और कहते क्या है?
कि यीशु मसीह ने वो जो खजूर की डालियों पर चले थे, अच्छा वो वाली डालियां अभी तक संभाल के रखी हैं, वो वाली डालियां अब तक संभाल के रखी, क्योंकि चेलों ने पहले संभाली होंगी, फिर आने वाली पीढ़ी को दी होंगी। प्रभु ने ऐसी ही आज्ञा दी है, ये सारी डालियां संभाल के रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी भस्म बना करके धुनी रमाएंगे। हैं? ऐसा ही तो चलता है, भस्म रमाना, धुनी रमाना, ये कौन करता है? नहीं, एक जगह हम एक बार बचपन में गए थे, हमने वहां लोगों को देखा था ऐसा मेकअप करके बैठे हुए, समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है। फुल सर से लेके पैर तक बंदा नहीं, राख में था भाई, राख में पूरी बॉडी पर उसने राख लगा रखी थी। पश्चाताप तो वो लोग आज भी कर रहे हैं, आप जाके देख लो, चले जाना, जिसे क्या कहते हैं पूर्णागिरी है ना, ऐसी जगह है वहां पर, वो मतलब वो अपना परंपरा निभा रहे हैं। तुमने भी कोई ऐसा है जिसे कहते हैं पाखंडी, पाखंडी घुस गया परमेश्वर के वचन में मिलावट करने के लिए, इसीलिए उसने कहीं की बात कहीं पर भी डाल दी, और जितने पाखंडी हैं वो इन बातों को मान रहे हैं। बाइबल को अगर पढ़ लिए होते तो जो खजूर की जो डालियां हैं वो वहां पर उस समय तक खत्म हो गई थी, क्योंकि उसके काफी टाइम के बाद फिर यीशु मसीह को क्रूस भी तो चढ़ाया गया था, वो डालियां रखे रहते तुम लोग संभाल करके कि यीशु मसीह इन पर चल करके गए हैं। तो ये कैसी मूर्खता चल रही है, क्योंकि ऐसी आयतों को लेते हैं। फिर क्या बाइबल में ऐसी आज्ञा है पापों का अंगीकार करने के लिए टाट पहनना और राख में बैठना होगा? अगर बाइबल में ऐसी आज्ञा कहीं है कि टाट पहनना है और राख में बैठना है, तो फिर बताओ क्या बाइबल में ऐसी आज्ञा है पाप का अंगीकार करने के लिए टाट में बैठो? तो 99 के लोगों के पास व्यवस्था या सुसमाचार या वचन पहले पहुंचा था, या वो पहली टाट में बैठ गए थे? वचन पहुंचा था ना, ये कहा था 99 उलट दिया जाएगा, इसलिए अपने अपने पापों का तो उन्होंने अपने तरीके से किया था ना, या ये कहा था जाकर के योना ने राख में बैठ करके पापों का अंगीकार करो? प्रचार क्या था? मन फिराओ, बस 40 दिन में लौट दिया जाएगा। मन फिराव का प्रचार था, ना कि टाट ओढ़ करके राख में बैठ जाओ का था। तो जो आज्ञा थी ना, आज्ञा पे ध्यान दो, लेकिन जो कहा गया था उससे ही आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा, लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। और ये इतना आगे बढ़ गए हैं कि पीछे मुड़ करके देख ही नहीं रहे हैं कि ये जो टाट पहनना है, राख में बैठना है, क्या कहीं बाइबल में ऐसी आज्ञा है भी, या लोग हमें यूं ही सिखा रहे हैं? परंपरा महत्वपूर्ण है या आज्ञा? अब आपके सामने मैंने दो सीन रखे हैं, एक तो परंपरा जो चर्च में आज तक चली आ रही है, एक आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी थी। आज्ञा यीशु ने क्या दिया था? यहाँ पर सारे जगत के लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ और उनको क्या करना है? चेला बनाओ, ठीक है, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, ठीक है, जो विश्वास करेगा उसका क्या हो जाएगा? बपतिस्मा। तो परंपरा महत्वपूर्ण है या आज्ञा? आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, परंपरा देने वाला मनुष्य है। तो या तो मनुष्य की मान लो या फिर परमेश्वर की बात मान लो, आपकी मर्जी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इस विषय में? कौन सी विषय? परंपरा। परंपरा की बात चल रही है ना, कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था इस विषय में, क्योंकि परंपरा निभाई जा रही है। मत्ती 15:2, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं? अब ये वो लोग हैं जो यीशु से कहते तेरे चेले, यीशु के चेले परंपराओं को क्यों टालते हैं? क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, जब काम कर रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लोगों में चंगाई का काम कर रहे थे, उन्हें अनंत जीवन की बातें बता रहे थे, तब भी बहुत से लोग थे जो परंपरा निभा रहे थे। और इसी वजह से वो यीशु से कहते तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को टालते हैं और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में ये तो लिखा है कि जब तुम किसी डेड बॉडी से टच हो जाओ तो सांझ तक अशुद्ध रहना, नहाना और ठीक हो जाना। अब ये क्या था कि डेली बाजार जाओ फिर नहाओ तब शुद्ध हो जाओ, क्योंकि बाहर तुम किसी से टच हो गए। अच्छा, ये जो आज्ञा जो मिली हुई थी एक लिमिटेड आज्ञा थी, एक लिमिटेड थी, क्योंकि जो याजक थे, महायाजक थे, उनके लिए अलग थी, और जो जनता थी, इजरायली जनता, उनके लिए अलग थी। सब पर एक जैसी चीज़ें नहीं थोपी जाती। तो इन लोगों ने क्या किया
जब ये लोग मनाएंगे तो हम भी मनाएंगे, जब ये लोग करेंगे तो हम लोग भी करेंगे। तो ऐसा करते करते क्या बना दी है? परंपरा। और वचन में तो मिलावट शुरू से चली आ रही है। तब यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने बोला मत्ती 15:3, उसने उनको उत्तर दिया, उसने मतलब यीशु ने उनको, शास्त्री फरीसी को उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? तो परंपराओं के चलते परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। और परमेश्वर की आज्ञा को यीशु मसीह ना बहुत नाराज थे। किनसे? शास्त्री फरीसी। इनको क्या कहते थे? कपटी। तो परंपराओं के चलते परमेश्वर का वचन टालते हो और परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, यीशु मसीह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आज यीशु मसीह का नाम को बड़े जोरों शोरों में लेते हैं और यीशु मसीह के वचन को, चुप हो जाओ भाई, परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं। मत्ती 15:6, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। क्योंकि ये लोग माता पिता के विषय में बातचीत कर रहे थे ना, कि जो तुमको दिया जाता है वो वहाँ पर हो गया, चढ़ गया, अब तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो लिखा है कि इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। परंपरा, और ये परंपरा चल रही थी कि हाथ धो और जो माता पिता को देना है, भाई हम तो दे चुके, अब तुमको क्या दें हम, ऐसा करके हम परंपरा 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 बनाते चले गए। लेकिन क्या यीशु मसीह इस परंपरा से सहमत थे? नहीं। उनका क्या कहना था? परमेश्वर का वचन टाल देते हो। और आज भी परमेश्वर का वचन टालते हैं परंपरा के कारण। तो जब यीशु मसीह तब नाराज थे, तो आज कौन सा खुश हैं? परंपरा वालों से, जो लोग परंपरा को सिखाते हैं, जो लोग परंपरा को सिखाते हैं। बाइबल में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? बाइबल में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो परंपरा सिखाते हैं? मत्ती 15:7 में यीशु कहते हैं, हे कपटियों। यीशु ऐसे लोगों को बड़े ही प्यार से एक नाम देते हैं, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये ठीक ही भविष्यवाणी की है। अब यशाया जो कि यीशु मसीह के आने से पहले दानिएल के क्या कहते हैं उसमें गुलामी में जाने से पहले बहुत कुछ इजरायलियों को आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें बताता था। और उन लोगों को क्या कहता था? कपटी। क्योंकि तब भी परमेश्वर के वचन में मिलावट चल रही थी। यशाया तब बहुत परेशान था, यहेजकेल परेशान था, इर्मिया बहुत परेशान था। वचन में मिलावट, वचन में मिलावट, तब भी कपटी थे, यीशु के समय में भी कपटी थे और आज भी कपटी भरे पड़े हैं। और ऐसे जोरों शोरों में बड़े बड़े चोंगे पहन करके। लेकिन तब यशाया, इर्मिया, यहेजकेल नहीं डरे, यीशु मसीह नहीं डरे। तो हम और आप क्या डर जाएं? तो जब यीशु ने बोला, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह ठीक भविष्यवाणी की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो परंपरा को निभाते हैं। मत्ती 15:8, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। अगर मन पास होता तो ये बार बार राख लगा कर कि ये क्यों कहते हो कि हम पापी हैं? तुम बार बार खुद ही अपने मुंह से अपने पापी होने का क्या करते हो? प्रचार करते हो। हम पापी हैं, हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं, हम मिट्टी के बने हैं। क्या पाप नहीं हो जाता? तो पाप की एक कैटेगरी दे रखी है, पाप की एक कैटेगरी दे रखी है। और मन से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से दूर हैं। और जो परमेश्वर से दूर होते हैं ना, वही ऐसी बातें कहते हैं। यशाया 29:13 में लिखा है कि प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर। आज चर्च के लोग बहुत डरे हुए हैं, 40 दिन तक डर डर के जिएंगे। क्यों? क्योंकि पास्टर हर दिन डराएगा इन्हें। उसके बाद आखिरी दिन में तो पूरे हफ्ते प्रार्थना चलेगी। फिर ये लोग भोज में भी शामिल होंगे और पूरे 40 दिन तक थरथराते रहेंगे, कांपते रहेंगे, राख लगाए रहेंगे, और पूरे 40 दिन तक इनका सर झाऊ के पेड़ की तरह झुका रहेगा। और दीनता, नम्रता, दान देना, खाना खिलाना, लोगों में अन्न बांटना, जो भी कुछ चलता खूब जी भर के करेंगे, जिसे कहते हैं दान पुण्य सब करेंगे।
अगर कुछ नहीं करेंगे तो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देते हैं। ना तो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं और ना ही इनका मन परमेश्वर के पास लगा रहता है। लिखा है ना, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर भय मानते हैं। अरे हमारे पास्टर साहब ने कहा प्रभु का भय मानो। अरे बाइबल में बता दो कि कितना भय मानना है तुम्हारे हिसाब से। हाँ, तुम्हारे हिसाब से भय मानना है या प्रभु ने बोला कि आज्ञा जरूरी है। अरे जो आज्ञा मानेगा उसे डरने की क्या जरूरत है। अरे सिस्टर आपको परमेश्वर से डर नहीं लगता, आप ऐसी बातें करती हो। भाई गलती करने वालों को डर लगता है। 2 बच्चे दोनों माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसमें से जिसने गलती करी डर पिटने का उसे लगेगा कि जिसने गलती नहीं करी वो भी जबरदस्ती। नहीं वो क्यों पिटेगा? भाई जिसने गलती की नहीं वो क्यों पिटेगा, और जिसने गलती की वो बहुत मार खाएगा। पौलुस भी कहता है ना कि तुम बहुत मार खाने वाले लोग हो। क्यों? परमेश्वर के तरफ तुम्हारे मन लगा ही नहीं है। बाइबल के अनुसार पाप का अंगीकार करने वाले लोग, बाइबल के अनुसार पाप का अंगीकार करने वाले लोग टाट और राख का उपयोग करते थे, है ना। बाइबल के अनुसार टाट और राख का उपयोग करते थे। नहीं, जो लोग पाप का अंगीकार करते थे ना वो टाट और राख का उपयोग करते थे? तो जवाब है नहीं। जो लोग पाप का अंगीकार करते थे वो पाप का अंगीकार करने वाले लोगों ने क्या लिया? बपतिस्मा। जितनों ने पाप का अंगीकार किया है उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा, जो कि मत्ती 3:6 में लिखा है। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अच्छा, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो हर दिन आते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास और हर दिन डूब के बपतिस्मा लेके जाते थे। एक ही बार लेते थे? अच्छा है, वो रोज पाप कर लेते हैं ना, इसीलिए। हाँ, रोज पाप कर लेते हैं। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसके पास एक बार आकर के एक बार बपतिस्मा लिया जाता था, क्योंकि यीशु मसीह का बपतिस्मा भी एक ही बार हुआ था, बार बार नहीं हुआ था। वो ये ना, तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? ये वो लोग हैं। तो टाट ओढ़ना, राख पर बैठना पाप का अंगीकार नहीं है। पाप का अंगीकार कैसे होता था? बपतिस्मे के द्वारा। और जब एक बार तुमने बपतिस्मा ले लिया तो बार बार राख लगा करके क्यों बार बार अपने आप को पापी बनाते हो? अपने चरित्र को उत्तम करो ना, अपने चरित्र पर काम करो ना, अपने चरित्र को ठीक रखो ना। जब यूहन्ना के पास लोग आए जिसमें से महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले और तरह तरह के लोग, सिपाही, तो बोलने लगे कि भैया हमें क्या करना है। तो यूहन्ना ने क्या बोला कि जो तुम्हारा हक है उससे ज़्यादा नहीं लेना, मतलब जो तुम्हारी मजदूरी है, जो तुम्हारी मजदूरी बस उतना ही लेना, अपनी मजदूरी को, ये नहीं जबरदस्ती किसी का तुम छीन लो। तो जो लोग पाप का अंगीकार करते हैं वो क्या लेते थे? बपतिस्मा। मत्ती 3:7, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो जो शास्त्री और फरीसी हैं और सदूकी हैं, इनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़े प्यार से बात करता है, सांप के बच्चों। क्या नाम दिया है? कारण क्या है? तुम सांप के बच्चे क्यों? क्योंकि तुम परंपरा को मानते हो। अच्छा, आज अगर यूहन्ना जी होते तो जितने ये राख का बुधवार मना रहे हैं सबको क्या कहते? सांप के बच्चों। तो हम भी कह रहे हैं, हे सांप के बच्चों, तुम जो अपने माथे पर और दूसरों के माथे पर एज वेडनेसडे या राख का बुधवार बना करके टीका लगा रहे हो और 40 दिन तक टीका लगा रहे, तुम भी सांप के बच्चों। सांप के बच्चे का मतलब सांप कौन है? शैतान। और वही तुम्हारा बाप है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हो और परंपरा को। यूहन्ना की बात आज समझ में आई कि यूहन्ना ने इनको सांप के बच्चे क्यों कहा था, क्योंकि ये परंपराओं को मानते थे और परमेश्वर के वचन को टाल देते थे। आज भी परंपराओं के चलते जो परमेश्वर का वचन टालता है वो सांप के बच्चे हैं। मत्ती 16:1, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा।
क्योंकि चर्च के बहुत सारे लोगों को चिन्ह देखने का बड़ा ही शौक है। अगर पादरी कोई चिन्ह दिखा दे, चमत्कार दिखा दे, तो वाह 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 वाह, प्रभु का सेवक, प्रभु का दास, अभिषिक्त, ऐसा और वैसा। ऐसी ही बुद्धि के ये लोग भी थे, जिन्हें क्या कहते हैं, फरीसी सदूकी। उन्होंने कहा हमें कोई स्वर्ग का चिन्ह दिखा। मत्ती 16:2 उसने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको कहा, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। तुमको ये पता है, अरे वाह मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है, यानी कि मट्टी जो है ना उड़ रही है ना। तो आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। अब समयों का भेद क्या है? समय का चक्र। तुमको जो किताबें दी गई थी वो हर समय के हर चक्र को बताती है। आदम के समय का चक्र, नूह के समय का चक्र, राजाओं के समय का चक्र, न्यायियों के समय का चक्र कैसा था उसे बताते, या फिर तुम परंपरा में लग गए, नहाओ धो और बस खाओ पियो और अपने आप को दूर रखो, बड़े बड़े चोगे, बड़े बड़े ताबीज और बाजारों में नमस्कार और ऊंची ऊंची जगहों में बैठना, ये तुमको भाता है। और यीशु ने बाकायदा कितनी इनकी बेइज्जती करी, धर धर के बेइज्जती करी। और आज ऐसे ही पादरियों की हम भी कुछ ऐसे ही बेइज्जती कोशिश कर रहे हैं करने की, मगर बड़े ही बेशर्म हैं, इनको इज्जत है ही नहीं। कहते हैं हम और करेंगे, हम तो और करेंगे, तो करो, भाड़ में जाओ, अपने को क्या जाता। हाँ, तो आकाश को देखते हैं, उसके लक्षण बता देते हैं, सुबह को बताते हैं, शाम को बताते हैं, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। दानिएल जी ने उपवास रखे ये तो पता है, लेकिन उसने समय और चिन्हों के बारे में बताया, वो क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताते हो? ये भेद आपको पता ही नहीं है तो बताओगे कहाँ से? क्योंकि परंपरा निभाते निभाते जिंदगी खत्म कर लेते हैं। मत्ती 16:4 इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। क्या बेइज्जती करी है यीशु ने, इस युग के बुरे और व्यभिचारी। सोचो कितनी इज्जत कर दी, किनकी? शास्त्री फरीसी की। करो तुम भी पालन व्यवस्था किसका? परंपरा का। जितने परंपरा का पालन करते हैं उनके विषय में यीशु क्या कहते हैं? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं और चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर ऐसे करके बाकायदा, और चिन्ह लगा के दिखाते हैं कि देखो हमारे क्या चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, उपवास चल रहे हैं। इन 40 दिनों में ना हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। 41वां दिन आने दो, फिर बड़ी वाली पियेंगे। 40 दिन तक ईसाई दारू छोड़ देंगे, मीट छोड़ देंगे, सुख विलास छोड़ देंगे। कुछ लोग तो जाने काय पे जिएंगे। सारे फ्रूट्स इन दिनों में बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि मुसलमानों के भी रोजे चल रहे हैं। अरे उनका तो छोड़ो, उनका क्या चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने खुद को दीनता, नम्रता, अपने आप को पापी, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा 40 दिन तक पाप नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद करेंगे, क्योंकि अनुग्रह भी तो बहुत चाहिए। जो जितना ज़्यादा पाप करता है प्रभु उसको उतना ज़्यादा माफ़ करके प्यार करता है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसी शिक्षा कौन देता है? व्यवस्था के सिखाने वाले। तो यीशु ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? इस युग के बुरे और व्यभिचारी। व्यभिचारी हो ना, बार बार तुमको गंदगी में जाने की आदत, इसलिए तुम क्या हो? व्यभिचारी। और क्या करते हैं? चिन्ह ढूंढते हैं। ऐसों के लिए लिखा है, यीशु ने खुद कहा, मरकुस 2:22, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगी और दाखरस मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। तो जिनके जीवन में परंपरा काम करती है वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा की कहीं पर भी जगह नहीं है। क्योंकि आप कितने ही परंपरा वाले ईसाइयों को, चाहे फिर वो मैथोडिस्ट के हों, चाहे कैथलिक हो, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, ABC हो, CNI हो, या कोई भी XYZ संस्था हो, अगर आप उनको इस तरीके से वचन सिखाओगे ना तो बोलेंगे कि अरे तुम इनकी वीडियो मत देखो, ये तुमको बहका रही हैं। अपने बच्चों को डराते हैं, इनकी वीडियो मत देखो। अपने पतियों को डराते हैं, अपनी पत्नियों को डराते हैं, अपने चर्च के एल्डर्स को डराते हैं, ऐसों की वीडियो मत देखो। क्यों? तुम्हें परंपरा निभाने में क्या आ रहा है? मज़ा आ रहा है। देखो, जितना आप ना डॉक्टर मरीज को जितना ज़्यादा डराता है, उससे वो उतना ही पैसा
निकाल सकता है। जब किसी लेडीज़ का प्रेगनेंसी का टाइम होता है और डिलीवरी का टाइम रहता है तो उसके घर वालों को एंड टाइम पर इतना प्रेशर में डाल दिया जाता है, अरे बच्चा ऐसा है, अरे माँ को ये दिक्कत है, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि अंदर की कंडीशन 90% बिल्कुल ठीक होती है, 95% भी ठीक होती है। मगर डॉक्टर क्या दिमाग लगाता है, स्टाफ क्या दिमाग लगाता है, जैसे तैसे क्या कर दिया जाए, ऑपरेशन। क्योंकि उसमें क्या बनता है, तो आप ना किसी को प्यार से कहो कि मुझे इतना पैसा दे दो, कोई नहीं देगा, मगर आप उसे डराओ, डर के मारे इंसान सब कुछ दे देता है। डर ऐसी चीज है, इसीलिए तो डर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उस ऐसा डराया कि इंसान आज तक कांपता डरता है, लेकिन जीवित है परमेश्वर से नहीं। और जबकि मूसा क्या कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाता हूँ तो डरता और कांपता हूँ। और ये ऐसे मूर्ख हैं जो परंपराओं में जाकर के डर रहे हैं, रो रहे हैं, कांप रहे हैं। चर्चों में जब बड़ी बड़ी क्रूसेड सभाएं चलती हैं और उसमें जब गाने चल रहे होते हैं, वो हाथ उठाते हैं और वो रोना धोना मचाते हैं और 2 घंटे खूब रोते हैं, खूब गाते हैं, खूब चिल्लाते हैं, और उसके बाद जब वहाँ से निकल के आते हैं तो फिर रील बनाते हैं। हमने वहीं लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था ना, जहाँ दिल लगाना मना था। तो फिर मुझे अदन के बागीचे की वो बात याद आ गई, परमेश्वर ने बोला कि इस पेड़ के फल को मत खाना, अब दिल वहीं लग गया। हमने वहीं लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था। फिर दूसरा क्या है कि हमें जिस गली में जाने को मना किया था, वहीं हम जहाँ जाने को मना किया था वहीं जाना था। अब उस पेड़ के फल को देख करके हाय इसी को खाऊंगी, सुंदर लग रहा है, तो पीछे से फुसफुसाता बोला अच्छा है, बुद्धि देने के लिए चाहने हो गए हैं। तो जिस गली में जाने को मना किया था वहीं चले गए। और ऐसे गानों पर क्या बना रहे हैं, खूब ईसाई बना रहे हैं। तो जब मैंने ये गाना सुना, क्योंकि बार बार जब देखो तो फ़ोनों में फेसबुक पर कुछ भी डालो बहुत आ रहा है, तो मुझे तो अदन के बागीचे में ऐसा लगा कि अरे मैं तो वहीं पहुंच गई जहां दिल लगाने को मना किया था, आंखें वहीं पहुंच गई। जहां जिस गली में जाने को मना किया था वहीं, जिस काम को करने को मना किया था वहीं तोड़ा और खा लिया। और पति तू भी खा ले, क्योंकि यही काम तो प्रभु ने। अच्छा, अब ये गाने पर बहुत से ईसाई खूब रील बना रहे हैं। आप प्रभु की बात को मान रहे हैं कि शैतान दुष्ट की, और दूसरी तरफ आप माथे पर राख का बुधवार मना रहे हो और 40 दिन तक उपवास में हो और ऐसी रील पर खूब। इस गाने को ध्यान से सुनना कभी, और सुनना जरूर। उस अरे है पता नहीं, मैंने बार बार ये ऐसा आता रहता है, सुना था। हाँ, बच्चों को ज़्यादा पता रहता है। तो कुल मिलाकर के क्या है, जितने भी ऐसे गाने बजते हैं वो तो आप बता सकते हो कि हाँ चलो दुष्ट शैतान के हैं, लेकिन जहाँ पर चर्च के अंदर सर पर और यहाँ पर ऐसा करके लगाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सी परमेश्वर की आज्ञा है? देखो, परंपरा परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। एक परंपरा और थी कि पादरी चर्च में तेल रखता था, और जैसे ही किसी आपको कौन कौन अपने ऊपर प्रार्थना करवाना चाहता है, आप लोग आगे आ जाइए, आपका दास आपके लिए प्रार्थना करेगा। फिर आगे लाइन लग जाती थी, फिर दास शुरू हो जाते थे, उनके माथे पर क्रूस लगाते थे और हाथ रख करके शुरू कर देते थे। ये क्या है? परंपरा, ना कि परमेश्वर की आज्ञा। यीशु मसीह कहीं भी गए, कभी अपनी पॉकेट में तेल की पोटली लेके नहीं गए, ना चेले। हाँ, पैसों की थैली एक रखता था यहूदा इस्करियोती, बाकी तेल की पोटली नहीं थी। पानी की रखते थे, क्योंकि सफ़र जंगल का था, प्यास लगती थी, इसलिए पानी तो रखा करते थे मगर तेल नहीं। वो भी अपने पीने के लिए रखते थे, दूसरों पर छिड़कने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो जो काम यीशु मसीह ने नहीं किया, और यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को डांट भी लगाई जो परंपरा का क्या कर रहे थे, पालन। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखते। तुम सड़ी हुई फटी हुई मशको हो, तुम्हारे अंदर रखने से, वचन रखने से तुम खुद तो खराब हो ही, लेकिन हमारा दाखरस भी खराब हो जाएगा। तो हम वो नया दाखरस हैं, तुम जैसे पुरानी मशकों में रह करके अपना जीवन खराब करना नहीं चाहते। इसीलिए तुम्हें परंपरा निभानी है तो निभाओ, हम तो परमेश्वर की आज्ञा को निभाएंगे, क्योंकि परंपरा के चलते आज भी परमेश्वर की प्रजा का नाश हो रहा है। किसके चलते नाश हो रहा है? परंपरा। देखो, परंपरा तभी काम देती जब ज्ञान नहीं होता, इसलिए परंपरा के चलते
शुरू से परमेश्वर का यही कहना है। परंपरा 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 के चलते परमेश्वर का जो प्रजा है, आज भी परमेश्वर की प्रजा का नाश हो रहा है। जबकि ये होशे 4:6 में होशे ने बहुत पहले इस बात को कहा था, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। और आज भी परमेश्वर के ज्ञान को परंपरा वाले क्या जान रहे हैं? तुच्छ। इसलिए मैंने तुझे अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। मैं तुमको अपना याजक नहीं रखता। तो जो परमेश्वर याजक नहीं रखता था, आज बहुत सारे लोगों को पास्टर नहीं रखता, क्योंकि तुम परंपरा सिखा रहे हो, आज्ञा नहीं सिखा रहे हो। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परंपरा निभाने वालों, परमेश्वर तुमको छोड़ के बैठा है। तुम कितना ही अपने पाप का अंगीकार कर लो, हर साल राख लगा लो, हर साल उपवास रख लो, परमेश्वर तुमको छोड़ चुका। अब जब परमेश्वर छोड़ चुका तो फिर पापों की क्षमा मांग किससे रहे हो? भाई पापों की क्षमा तो परमेश्वर से मांगनी थी, अब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो फिर पापों की क्षमा मांग किससे रहे हो? दूसरे यीशु से। ये कोई और है जिसने कहा पहले ये फल खा ले, अब कहता मजे लो, सारे फल खरीद के खाओ, और वो भी उपवासी होकर के। जबकि यीशु क्या कहते हैं, जब तुम उपवास रखो तो अपने सर पर तेल मलो। तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए कि कोई तुम्हें उपवासी ना जाने। ये आज भी राख लगा रहे हैं, क्योंकि तब भी लोगों ने ट्रेंड बना लिया था। राख में बैठ जाते थे, सर को झाऊ के जैसे कर लेते थे, और खूब ढेर सारा वो क्या कहते हैं, टाट पहन लेते थे, और दिखाते थे कि हमने आज क्या रखा है, उपवास। यीशु ने ऐसे को बहुत डांट लगाई जो ऐसी हरकतें करते थे कि जब तुम उपवास रखो, मुंह धो, यानी कि राख अपने ऊपर से हटा लो, है ना, और बाल वाल बनाओ, कंघी अंगी करो, अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के रखो, ताकि कोई तुम्हें उपवासी। अच्छा, जो इंसान उन दिनों में टाट पहन करके राख पर बैठता था, लोग क्या कहते थे, उपवासी है, उपवास रखा है इन्होंने, ये उपवासी हैं। और यीशु ने ऐसे को क्या लगाई, बहुत तगड़ी वाली डांट, तुमको अपने मुंह को क्या करना है, धोना है, तेल लगाना है, ताकि कोई तुम्हें उपवासी ना जाने। गुप्त में जो तुम्हारा पिता बैठा है वो तुमको उपवासी जाने, क्योंकि तुमको वो क्या देगा, प्रतिफल देगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं सारे कामों को गुप्त में करो, और ये परंपरा के चलते उसको और क्यों, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर की प्रजा आज भी नाश हो रही है। और यदि हम परमेश्वर के सेवक हैं तो फिर प्रजा को बचाओ, इन परंपरा को खत्म करो। और अगर इन परंपरा को निभाते हो तो फिर परमेश्वर की प्रजा का नाश हो रहा है। तो परमेश्वर बड़ा है, तुम नहीं, तुम्हारी परंपराएं नहीं। जब यीशु ने परंपरा को मानने को नहीं कहा, तो आज जितने पादरी ये सिखा रहे हैं, अगर वो परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परंपरा छोड़ दें, और अगर परंपरा से प्यार करते हैं तो प्रभु ने तो पहले तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें परमेश्वर को छोड़नी चाहती, प्रभु ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर के नाम को क्या कर रहे हैं ये लोग, बस परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, यानी छोड़ दिया है। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे कि आप ऐसी परंपराओं से बच गए हैं।